अनुपमा की आज के एपिसोड में दिखाया जाता है कि वनराज अनुपमा से कहता है कि तुम्हारे शुभ चरण पड़ते ही बिजली चली गई। तो अनुपमा कहती है बिजली तो केवल गई है, पर आप ऐसे दुखी हो रहे हैं जैसे यहाँ बिजली गिर गई है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कल सच में आपके ऊपर बिजली गिर गई हो? तभी बिजली आ जाती है और घर वाले सभी वही सेमी साइकिल में बैठे होते हैं। तभी अनुपमा बाकी कई बातें याद आती हैं। फिर अनुपमा सबसे कहती है जय श्री कृष्ण। तभी सब अनुपमा के पास उठकर चले आते हैं। बापूजी कहते हैं वनराज कुछ मत कहो। अनुपमा बापूजी के पैर छूती है और बापूजी कहते हैं हमेशा खुश रहो बेटा। फिर किंजल और समर अनुपमा के गले मिलते हैं। बापूजी कहते हैं कि तुम ठीक हो ना बेटा? तो अनुपमा कहती है हाँ बापूजी ठीक हूँ। तभी अनुपमा किंजल से पूछती है तुम ठीक हो किंजू बेबी? तो किंजल कहती है हाँ। तभी राखी दवे कहती है अब ये ड्रामा क्यों? अगर किंजल की इतनी ही चिंता होती तो तुम अकेले छोड़कर नहीं जाती उसे दादी माँ। तो अनुपमा कहती है कि आप अपना घी का डिब्बा लेकर किसी और शहर चली गई थी या यहीं थी? तो राखी दवे कहती है मैं तो यहीं थी। तो अनुपमा कहती है जब आप यहीं थी तो आपके होते हुए किंजू बेबी अकेले कैसे पढ़ सकती है? नानी जी किंजल आपकी भी तो बेटी है। वैसे राखी बहन अब नागिन बनने के दिन गए, अब नानी बनने के दिन आने वाले हैं, तो अब नागिन नहीं नानी बनिए नानी जी। तभी किंजल अपनी मम्मी से कहती है मॉम आपने अगर मम्मी से बात कर ली हो तो मैं अब बात कर लूं? तभी किंजल पूछती है मम्मी उदयपुर में सब कैसा रहा? तो अनुपमा कहती है सब अच्छा था। अनुज की तो एक मीटिंग के बाद दूसरी के बाद तीसरी मीटिंग चल रही थी, लेकिन सब अच्छा रहा। तभी बापूजी कहते हैं समर जाके ट्रॉफी ले आ। जब समर ट्रॉफी लाता है तो बापूजी कहते हैं बेटे ये तेरी ट्रॉफी है। तो समर कहता है जब से ये ट्रॉफी आई है ना मम्मी तब से कूल डूड 100 सेल्फीज क्लिक कर चुके हैं। तो बापूजी कहते हैं 100 नहीं मैं तो 1000 सेल्फी लूंगा, मेरी बेटी ने ट्रॉफी जीती है। तो अनुपमा यकीन ही नहीं होता अनुपमा को उसने ट्रॉफी जीती होती है। वो कहती है ये ट्रॉफी मैंने जीती है। अनुपमा कहती है मैं जीती बापूजी मैं जीती। अनुपमा बहुत ही खुश थी। तभी समर कहता है ये आपकी सेकंड ट्रॉफी है मम्मी, पहली आपने स्वीटी के स्कूल के डांस कंपटीशन में जीती थी। तो बापूजी कहते हैं ट्रॉफी की इन घर वालों ने इज्जत नहीं की, लेकिन इस ट्रॉफी की इज्जत करनी पड़ेगी। तभी समर कहता है तो बताइए मम्मी कैसा लग रहा है ये ट्रॉफी जीत कर आपको? तभी वनराज कहता है अरे बेटा अपनी मम्मी से ही पूछता रहेगा, कभी अपने पापा से भी पूछ लिया कर कि उनके मन में क्या चल रहा है, क्या कहना चाहते हैं। तभी बापूजी कहते हैं वनराज से संभल के। तभी वनराज कहता है कि मैं नहीं बताऊंगा कि मेरे मन में क्या चल रहा है, वो बताऊंगा जो पूरी दुनिया कह रही है। अनुपमा जी की रासलीला #बेशर्मी का वीडियो पूरी दुनिया में हुआ वायरल। पूरी दुनिया उनके ऊपर कमेंट कर रही है बूढ़ी घोड़ी चली ब्याल अचाने। पहले मेरी दादी को चिंता होती थी कि इंटरनेट देखने से कहीं मैं ना बिगड़ जाऊं, लेकिन अब मुझे चिंता होती है कहीं मेरी दादी ना बिगड़ जाए। #रंगीला बुढ़ापा थैंक यू ये मेरी मम्मी नहीं है। तो समर कहता है बस करिए मिस्टर शाह। वनराज कहता है अरे बेटा ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तो पूरी दुनिया कह रही है, कमेंट आते जा रहे हैं। और राखी दवे हंसी जा रही होती है और फिर कहती है दिस इज डैम फनी समधी जी। अब दुल्हन बनने के दिन गए अनुपमा बहन, अब दादी बनने के दिन आ चुके हैं, दादी बनिए दादी। कंटिन्यू समधी जी, द कमेंट इज सो फनी। किंजल कहती है इट्स नॉट फनी मम्मी। वनराज कहता है किंजल से अरे है ना बेटा देखो क्या क्या लिखा है और लोगों ने, हमें टीन एज में बॉयफ्रेंड नहीं मिल रहा है और ये बूढ़ी आंटी ने अनुज कपाड़िया जैसे डूड को कैसे फंसा लिया, टिप्स प्लीज। तभी राखी कहती है अरे चुप क्यों हो गए, आप आगे पढ़िए। तो अनुपमा कहती है हाँ आगे पढ़िए ना और पढ़िए। आंटी ने ये साबित कर दिया कि बेशर्मी की कोई उम्र नहीं होती, मोहब्बत के नए नए गाने बनेंगे, 50 बरस की बाली उम्र में सलाम, #शेमलेस आंटी अर्थराइटिस की उम्र में प्यार कर रही हैं। पढ़िए और पढ़िए। गाड़ी में आते हुए बोर हो रही थी तो सोचा ये कमेंट पढ़ लूं। वनराज कहता है अच्छा ये कमेंट पढ़ा और कोई फर्क भी नहीं पड़ा? तो अनुपमा कहती है जरा भी नहीं, मैंने तो 26 साल अहमदाबाद एक्सप्रेस की बॉलिंग खेली है, मुझे इन लोगों का क्या डर। जो मिट्टी आग में जलकर पकी हुई हो वो बरसात में नहीं बहती। मैं तो सुबह शाम 2-2 ताने विशेषज्ञों के साथ रहती हूँ, तो मुझ पर बाहर के लोगों का क्या असर होगा। ये कमेंट वाले लोग, ये इंटरनेट वाले लोग आप लोग से 100 साल भी ट्यूशन ले तब भी इनके कमेंट आपके लेवल के नहीं हो सकते। तभी बा कहती हैं पहले बेशरम हुई अब बदतमीज भी हो गई है, प्यार में बावली बना दिया है क्या तुझे?
तो अनुपमा कहती है हाँ बा, मैं अनुज के प्यार में बावली हो गई हूँ बा। तो बा कहती है कुछ तो शर्म किया कर, तुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया क्या कह रही है। तो अनुपमा कहती है जब बारिश की पहली बूंद पड़ती है ना बा तो फर्क पड़ता है, पर जो ऊपर से नीचे तक भीगा हो उसे क्या फर्क पड़ेगा बा, उसे फर्क पड़ना बंद हो जाता है। जैसे मुझे हो गया है, लोग गली में, मोहल्ले में, इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पर क्या बोलते हैं, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तभी बा कहती है मुझे गली मोहल्ले वालों से फर्क नहीं पड़ता, पर घर वालों से तो पड़ता है ना। तो अनुपमा कहती है पड़ता है बा, क्योंकि मैं घर वालों से, परिवार वालों से, बापूजी से, आपसे बहुत 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 प्यार करती हूँ, इसलिए फर्क पड़ता है, बहुत सालों तक पड़ा। तभी वनराज कहता है अनुपमा कहती है मैं हाथ जोड़ती हूँ, मुझे किसी से कोई लड़ाई नहीं करनी है। आज आप मेरी बात सुनेंगे। उस दिन मैंने सबकी बातें सुनी थी, आज मेरी बारी है, तो आज सिर्फ मैं बोलूंगी। तभी काव्या कहती है राखी से कि तुम्हारे होते इतना कैसे बोल रही है, चुप कराओ इसे। तो राखी कहती है तुम क्या जापान में हो, क्यों नहीं तुम चुप करा देती। तो काव्या कहती है पागल हो गई हो क्या, देखा नहीं आज ये किस मूड में। तो राखी कहती है देख रही हूँ, इसीलिए चुपचाप खड़े होकर मजे ले रही हूँ। तभी बा कहती है कि तू बोलेगी और मैं सुनूंगी, मेरा बेटा सुनेगा। अरे हम तेरे ये बकवास क्यों सुने, तेरी ये बेशर्मी क्यों सहे, हमारे सामने अपने प्रेम का ऐलान करेगी और हम सब तेरी बकवास सुनते रहेंगे। तेरा सर तो शर्म से झुका होना चाहिए। ये सब सुन के, ये सब ताने पड़ने के बाद तो अनुपमा कहती है क्यों बा, मेरा सर शर्म से क्यों झुका होना चाहिए, क्योंकि मैं एक औरत हूँ। बा कहती है हाँ तू एक औरत है और औरत के सर पर मर्यादा का भार होता है, इसलिए उसका सर झुका होता है। जिस दिन उसका सर उठ जाएगा मर्यादा गिर जाएगी। अनुपमा कहती है प्रेम से बड़ी कोई मर्यादा नहीं होती, प्रेम तो खुद संसार की सबसे बड़ी मर्यादा है। ज्ञान कान्हा जी को सोचता है, भक्ति कान्हा जी को देखती है, पर प्रेम ही है जो कान्हा जी को पाता है। प्रेम कान्हा जी की आराधना है, प्रेम राधा जी की धड़कन है, प्रेम स्वयं ही राधा कृष्ण। और आप कहती हैं कि मुझे प्रेम शब्द कहते शर्म आनी चाहिए, जिंदगी का सफर बहुत लंबा है बा। सब अगर अपनी अपनी गठरियां उठा कर चलेंगे तो चल सकते हैं, लेकिन नहीं, हर एक को अपनी गठरी औरत के सर पर डाल देनी होती है। समाज को मर्यादा की गठरी, सास को तानों की गठरी, बच्चों को ममता की और पति को जिम्मेदारी की गठरी, और ये सारी की सारी गठरियां एक साथ उठाते उठाते एक औरत थक जाती है बा। मैं भी थक गई हूँ, बहुत 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 थक गई हूँ। अपनों ने जो बोझ डाला है मैं वो हमेशा उठाऊंगी, पर मैं समाज की गठरी उतार रही हूँ। अब समाज के बंधन की, समाज की सोच की गठरी समाज को वापस लौटा रही हूँ। पर ये तो फिर भी आसान है बा, असली लड़ाई तो अपनों से होगी बा। अभी बा कहती है कि तुमने हमें अपना समझा ही नहीं अभी तक। अनुपमा कहती है यही बात अपने दिल पर हाथ रख के कही है बा। तो बा कहती है हाँ नहीं समझती तू अपना। अनुपमा कहती है अच्छा तो मैं यहाँ क्यों खड़ी हूँ बा, मैं आपकी बातें क्यों सुन रही हूँ, मैं आपके सवालों के जवाब क्यों दे रही हूँ। मेरा और आपका रिश्ता ही क्या है बा, हमारे बीच रिश्ता ही क्या है। मैं आपकी कौन हूँ बा, मैं आपकी बहू नहीं। काव्या की तरफ उंगली उठाकर कहती है कि ये है आपकी बहू, क्यों नहीं उससे कहती हैं आपकी मेरे घुटने की मालिश कर दे। तभी काव्या कहती है प्लीज प्लीज मैं ये सब काम नहीं करती, ओके। अनुपमा कहती है मैं सब करती हूँ, क्यों, क्योंकि मैं आपको पसंद करती हूँ, आपसे प्यार करती हूँ। तभी वनराज कहता है एहसान जता रही हो, इल्जाम गिनाएंगे तो मैं क्या करूँ। बा ने प्यार का सबूत मांगा, वही दे रही हूँ। कायदे से तो आप मेरे एक्स हैं, आपको अपने रास्ते जाना चाहिए, मुझे मेरे रास्ते जाना चाहिए, पर आज तक आपने कोई काम सही से किया ही नहीं है। जितनी दिलचस्पी आप मेरे काम में ले रहे हैं ना, उसकी 1% दिलचस्पी भी आपने तब नहीं ली जब आप मेरे पति थे। कमाल है ना, आपको मेरे बिजनेस से प्रॉब्लम है। तो वनराज कहता है मगरमच्छ को छोटी छोटी मछलियों से कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तभी अनुपमा कहती है कि आपकी बातें जितनी 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 बड़ी होती है ना, हरकतें उतनी 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 छोटी होती हैं। तो हरा के दिखाई ना हमें बिजनेस में, कर दीजिए मेरे अनुज को जीरो, बंद करवा दीजिए हमारी डांस एकेडमी। करना है तो बिजनेस में सामने से वार कीजिए, ऐसे घर में पीछे से नहीं। मेरे परिवार के बच्चों को अपनी लड़ाइयों में मोहरा मत बनाइए। मेरे बच्चे तोशु और पाकी, इनके लिए तो मैंने अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी, किस किस के सामने नहीं झुकी, बदतमीजी पर बदतमीजी बर्दाश्त करती गई, हमेशा माफ किया। तो तोशु कहता है ये तो आपका फर्ज था मम्मी। तो अनुपमा कहती है पर क्या सारे फर्ज माँ बाप के होते हैं, बच्चों के नहीं। तभी पाकी कहती है मम्मी आपकी वजह से हमें कितना एम्बेरस फील करना पड़ता है। तुझे तो अपनी माँ पर पहले से ही शर्म आती थी स्वीट,
फिर कहती है पाखी, तभी तो तुम मेरी जगह काव्या को लेके गई थी अपने स्कूल। पाखी, मेरी खुशियाँ तुम लोग के लिए एक एम्बेरसमेंट है। माँ अगर रसोई में पड़ी रहे, रोती रहे, तो माँ पर किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। सबकी सेवा करे, कोई फर्क नहीं, कोई शर्मिंदगी नहीं महसूस होती है। पर वही माँ अगर आगे बढ़ने की कोशिश करे तो तुम लोगों को इस पर शर्म आती है। माँ अगर किसी से कुछ मांग ले, किसी से छोड़ो, अगर अपने लिए, खुद के लिए कुछ मांग ले तो भी शर्मिंदगी होती है। तो यहाँ आज का एपिसोड खत्म होता है।